लंका का राज दरबार जगमगा रहा था। अनगिनत दियों की रोशनी में सोना चमक रहा था। सिंहासन पर रावण विराजमान थे, जहां हर तरफ रत्न जड़े थे। वो एक अद्वितीय राजा था, 10 सिरों वाला, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं था। बताओ मेरी प्यारी मंदोदरी, क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई राजा है? रावण की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने सोने का प्याला उठाया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मेरे स्वामी, आपकी ताकत तीनों लोकों में जानी जाती है, फिर भी अहंकार एक खतरनाक साथी है। रावण ने अपना सिर पीछे किया और हंस पड़ा। उसकी हंसी से उसके सेवकों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। अहंकार? मैं रावण हूँ, मेरे नाम से ब्रह्मांड कांपता है। मेरी ताकत को कौन चुनौती दे सकता है? मंदोदरी का हृदय व्याकुल था। उसने अपने पति की आंखों में अहंकार की आग देखी। मेरे स्वामी, हम सबसे पुराने महान शक्तियां हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अभी भी धरती पर विचरण करते हैं। रावण ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी हंसी थम गई। परशुराम? एक साधारण साधु जो एक ग्वाला राजकुमार के लिए अपने हथियार डाल देता है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके पेट में डर समा गया। स्वामी, उनका क्रोध क्यों मोल लेते हैं? उनका क्रोध पौराणिक है, उनकी कुल्हाड़ी अद्वितीय है। रावण उठा। उस पर भारी पड़ रहा था। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं महान रावण हूँ, स्वयं इंद्र का विजेता। मैं इस परशुराम को चुनौती दूंगा और वो मेरे सामने घुटने टेकेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रावण ने अपने अहंकार में परशुराम को चुनौती दी थी। प्रत्याशा और भय से वातावरण में हलचल मच गई। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक आकृति प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया, लंका के रावण? परशुराम लंबे और गर्व से खड़े थे। उनके जटाधारी बाल युगों के ज्ञान से उकेरे गए चेहरे को ढके हुए थे। हालांकि उनकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। मैंने आपकी ताकत के किस्से सुने हैं ऋषि, लेकिन मैं रावण अजेय हूँ। मेरे सामने समर्पण करो और मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा। परशुराम की पकड़ उनकी कुल्हाड़ी दिव्य परशु पर कस गई। मूर्ख राजा, तुम धैर्य को कमजोरी समझते हो। मैंने इस धरती से 21 बार बुराई का नाश किया है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी हार का कारण बनेगा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। रावण ने अपनी प्रसिद्ध तलवार चंद्रहास निकाली, जिसकी धार एक ठंडी भयानक रोशनी से चमक रही थी। तुम मेरे ही राज्य में मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? तुम इसे पछताओगे परशुराम। संघर्ष तेज क्रूर था। चंद्रहास परशु से टकराया और टकराहट हजारों तूफानों की गर्जना की तरह गूंज उठी। धरती कांप उठी। इन दानवों की ताकत के नीचे वास्तविकता का ताना बाना तन गया। मंदोदरी डर के मारे देख रही थी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह जानती थी, एक डूबती हुई निश्चितता के साथ, कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे रावण नहीं जीत सकता था। गुस्से की गर्जना के साथ परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। यह हवा में चाप के आकार में घूमी, दिव्य ऊर्जा का एक धुंधलापन, और रावण की गर्दन से जा टकराई। सन्नाटा छा गया। प्रहार की प्रतिध्वनि अभी भी हवा में गूंज रही थी। रावण जम गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। तभी उसके 10 सिरों में से एक गर्दन से कटा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। देखने वालों के मुंह से एक साथ हांफने की आवाज निकली। असंभव हो गया था। रावण अजेय घायल हो गया था। कटी हुई गर्दन से खून बह निकला, जिससे सुनहरी फर्श लाल रंग से सन गई। इससे पहले कि दहशत फैल पाती, घाव से एक अंधाधुंध रोशनी निकली। जब यह फीकी पड़ी तो पहले जैसा ही एक नया सिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रावण, उसका चेहरा पीला, लेकिन उसकी आंखें नए सिरे से रोष से जल रही थीं, एक गर्जना की जो लंका की नींव को हिलाकर रख देती है। क्या तुमने सोचा था रावण कि एक साधारण नश्वर प्रहार तुम्हें खत्म कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें अजेय बनाते हैं? तुम्हारा अंत लिखा हुआ है, यह भाग्य की लकीरों में अंकित है, लेकिन मेरे हाथ से नहीं। तुम्हारी नियति किसी और के हाथों में है। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर ली, जैसे कि वह जानता हो कि उसकी भूमिका यहां समाप्त हो चुकी है। उनकी आंखों में उदासी के भाव थे। वह जानता था कि यह संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने रावण पर परशु की ओर इशारा किया, जैसे कि वह उसे चेतावनी दे रहा हो। उनकी आवाज भविष्यवाणी के भार से गूंज रही थी। यह एक गंभीर चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी जो समय के साथ पूरी होनी थी। 7वें राम ने अभी जन्म लेना बाकी है। वह तुम्हारा शत्रु होगा। वह तुम्हारे विनाश का साधन बनेगा, तुम्हारे विनाश का साधन। और उस दिन जब वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे 10 सिर, तुम्हारी 20 भुजाएं,
तुम्हारी सारी शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। तुम असहाय हो जाओगे और तुम्हारा अंत निश्चित होगा। रावण क्रोध में उसका चेहरा विकृत हो गया, परशुराम पर झपटा। उसकी आंखों में आग थी और उसकी हरकतें हिंसा से भरी हुई थीं। लेकिन ऋषि ने बस अपना हाथ उठाया, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति को बुला रहा हो, और एक अदृश्य दीवार ने राक्षस राजा को उसके रास्ते में रोक दिया। रावण हक्का बक्का रह गया, उसकी शक्ति बेकार हो गई। यह तुम्हारा अंत नहीं है रावण, लेकिन यह जान लो, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बर्बादी होगी। तुम्हारा गर्व और घमंड तुम्हें नीचे गिराएगा, लेकिन यह जान लो, अनंत के पैन भाई, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बर्बादी होगी। तुम्हारा गर्व और घमंड तुम्हें नीचे गिराएगा और तुम्हारी शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह केवल विनाश की ओर ले जाता है। यह एक अंधकारमय मार्ग है जो केवल तुम्हारी बर्बादी की ओर ले जाएगा। परशुराम उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से वे प्रकट हुए थे, एक स्तब्ध सन्नाटा छोड़कर। रावण रोष और एक नई जगी हुई आशंका से कांप रहा था। उस जगह को घूर रहा था जहां ऋषि खड़े थे। मंदोदरी अपने पति के पास पहुंची। उसका हृदय एक भयानक पूर्वाभास से भरा हुआ था। उसने परशुराम की शक्ति, देवताओं की अडिग इच्छा शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था। उसके कानों में भविष्यवाणी गूंज उठी। हर शब्द उसकी आशाओं के लिए एक हथौड़े की चोट थी। दरबारियों ने आपस में फुसफुसाहट की, उनके चेहरे पीले पड़ गए। अजय रावण को चुनौती दी गई थी, घायल कर दिया गया था। हवा जो कभी उसके अहंकार से भरी हुई थी, अब भय और अनिश्चितता से भर गई थी। रावण ने अपने हाथों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी जो उसके भीतर के तूफान को दर्शा रही थी। उस डर को छिपाने की कोशिश करते हुए जो उसके दिल में गहरे बैठा था, उसने अपने चेहरे पर एक दृढ़ता का मुखौटा ओढ़ लिया। अवज्ञा में दहाड़ उठा जो उसे कुतर रहा था। उसकी दहाड़ में एक ऐसी शक्ति थी जो उसके दुश्मनों को भयभीत कर देती थी। वह जिसने कभी हार नहीं जानी थी, जिसने हर युद्ध में विजय प्राप्त की थी, आज एक अनजाने डर से जूझ रहा था। उसे अपमानित किया गया था, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी, और यह अपमान उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा था। मृत्यु के लिए एक ऐसी शक्ति द्वारा चिह्नित किया गया था जो उसकी समझ से परे थी। यह शक्ति उसकी सभी शक्तियों से अधिक प्रबल थी, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। यह बीज धीरे धीरे उसके मन में फैल रहा था, उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। परशुराम की भविष्यवाणी उसके हृदय के कक्षों में गूंज उठी, उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। उसकी मृत्यु दर का एक निरंतर अनुस्मारक। यह अनुस्मारक उसे हर पल उसकी नश्वरता का एहसास दिला रहा था। वह जिसने स्वयं स्वर्ग को जीतना चाहा था, जिसने देवताओं को भी चुनौती दी थी, अब अपने ही भाग्य से डर रहा था। अब अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी से प्रेतबाधित था। यह भविष्यवाणी उसके हर कदम पर एक साया बनकर मंडरा रही थी। उसकी रानी की चिंतित निगाहों ने उसके बढ़ते डर को दर्शाया। मंदोदरी की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने उसकी आंखों में उस भयानक सच्चाई को देखा जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी, एक सच्चाई जो उनके भविष्य को अंधकारमय बना रही थी। भविष्यवाणी एक अपरिहार्य सत्य की तरह महसूस हुई, उनके भविष्य की एक भयानक छाया। यह छाया उनके हर पल को प्रभावित कर रही थी, उन्हें एक अनजाने भय में जीने पर मजबूर कर रही थी। उस दिन की घटनाओं ने लंका पर एक लंबी छाया डाली। यह छाया केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार भी था जिसने पूरे राज्य को घेर लिया। परशुराम के हाथों रावण के अपमान की कहानी दूर दूर तक फैल गई। हर गांव और हर शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। लोग इस घटना को सुनकर हैरान थे और रावण के भविष्य के बारे में अटकलें लगाने लगे। यह कहानी उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी थी जिन्होंने दिव्य व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत की। यह एक अनुस्मारक था कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दिव्य नियमों से ऊपर नहीं है। रावण भविष्यवाणी से भस्म हो गया और भी अत्याचारी हो गया। उसकी क्रोध और अहंकार ने उसे और भी निर्दयी बना दिया और उसने अपने राज्य पर और भी कठोरता से शासन करना शुरू कर दिया। उसका शासन भय और व्यामोह का शासन बन गया। लोग उसके क्रोध से डरने लगे और उसकी हर आज्ञा का पालन करने लगे, चाहे वह कितनी भी अनुचित क्यों न हो।
उसका अभिमान, जो कभी उसकी प्रेरक शक्ति थी, अब एक जेल बन गई। यह अभिमान उसे अपने ही जाल में फंसा रहा था और वह इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था, जो उसे उसके अपरिहार्य पतन की सच्चाई से अंधा कर रही थी। वह अपने आसपास के संकेतों को नजरअंदाज कर रहा था और यह अंधापन उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल रहा था। रावण की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक अभिमान और अहंकार अंततः किसी के पतन का कारण बनता है। एक अनुस्मारक है कि अत्यधिक अभिमान अंततः किसी के पतन का कारण बनता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र और सतर्क रहना चाहिए। ये शक्ति की क्षण भंगुर प्रकृति और दिव्य इच्छा को चुनौती देने की मूर्खता पर प्रकाश डालता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और दिव्य नियमों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजा भी भाग्य के भव्य नाटक में एक मोहरा है। हम सभी इस नाटक के पात्र हैं और हमें अपनी भूमिका को समझदारी से निभाना चाहिए और अहंकार की मजदूरी अक्सर विनाश के सिक्के में चुकाई जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और अभिमान हमें केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर मजा आया तो फटाफट लाइक ठोक दो, कमेंट करके अपने दिल की बात बोलो और हाँ, यारों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी दबा दो ताकि अगली बार की वीडियो आप मिस न कर पाओ। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम।